हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिस्क की प्रवृत्ति माने नेचर ऑफ रिस्क एवं उद्यमिता का व्यवहार माने एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर। तो जोखिम या रिस्क अनिश्चित होता है, इसके प्रति एंटरप्रेन्योर का आचरण निर्णय को प्रभावित करता है। एंटरप्रेन्योर को तीन प्रमुख श्रेणियों जोखिम विमुख, जोखिम प्रिय तथा तटस्थ में विभाजित किया जा सकता है। वे एंटरप्रेन्योर जो जोखिम वहन करते हैं वे प्राप्त होने वाले प्रतिफल के अनुसार जोखिम की मात्रा का निर्णय कर लेते हैं। यदि मिलने वाला प्रतिफल काफ़ी अधिक अपेक्षित है तो जोखिम की मात्रा भी अधिक हो सकती है। कोई विवेकशील उद्यमी जोखिम के प्रति अतिरिक्त इकाई के बदले उच्चतर सीमांत प्रतिफल की अपेक्षा करता है। उद्यमी के जोखिम के प्रति आचरण का अंतर उसके उचित निर्णय लेने के गुणात्मक भेद करता है। उपक्रम में निहित जोखिम की मात्रा तय करने हेतु एंटरप्रेन्योर को काफ़ी निर्भीक होने की ज़रूरत होती है। वास्तव में उसे जोखिम विमुख होने के स्थान पर जोखिम प्रिय होना चाहिए। उसकी जोखिम वहन करने की क्षमता उसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंश होती है। वह कुछ महत्वपूर्ण जोखिम प्रवृत्तियाँ तथा व्यवहारों का प्रदर्शन करता है जो कि निम्नलिखित हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो हम जोखिम विमुख जो है वो ये बताता है कि जहाँ पर हम रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ या रिस्क लेने की के लिए हम क्या करते हैं, पीछे हटते हैं या हम अवॉइड करते हैं कि हम जो रिस्क ना लें, तो वो होता है जोखिम विमुख। जो रिस्क लेते हैं उन्हें बोलते हैं, या फिर जो रिस्क बेयर करते हैं उन्हें बोलते हैं जोखिम प्रिय। और जो हाँ जो कभी रिस्क लेने में कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, कभी वो सोच समझ कर रिस्क लेते हैं, उसके बोलते हैं मार्जिनल रिस्क। ये तो मार्जिनल रिस्क टेकर जो है वो जोखिम विमुख और जोखिम प्रिय के दोनों के बीच में आते हैं। तो आइए आगे के जो टॉपिक्स उनको कवर करते हैं, पॉइंट वाइज में है। तो जोखिम उपक्रमिता का एक ढंग है। तो कंटिन्यूस सक्सेसफुल होने के लिए एंटरप्राइजेस की इस बातों की आवश्यकता होती है कि एंटरप्रेन्योर नई बातों का आरंभ करके निर्भीक निर्णय लेने अधिक उपक्रमों को में जीवन का एक ढंग होता है। जोखिम वहन की वह गुण है जो उद्यमों को अन्य समान व्यक्तियों से पृथक करता है। विकास के लिए जोखिम आवश्यक है। एक उद्यमी अपनी पसंद का जोखिम प्रबंधक होता है, वह ना कि आवश्यक के कारण। वह अपने लोगों को जोखिम न उठाने की अनुमति नहीं देता। वह कहता है कि हम जोखिम उपक्रम हैं, भविष्य में हम और अधिक जोखिम उठाएंगे। देन उसके बाद सेकंड जो है जोखिम कार्य के आधार नहीं है। पीटर ड्रकर ने एंटरप्रेन्योर द्वारा जोखिम या रिस्क उठाने की संबंध में बड़ा तर्कसंगत विचार प्रकट किया है। उनके अनुसार किसी एंटरप्रेन्योर को रिस्क की मात्रा मिनिमम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, लेकिन यदि उसका बिहेवियर उसके रिस्क से बचने के प्रयास से प्रभावित है तो उसका बिजनेस सबसे बड़ा या सबसे छोटा विवेकपूर्ण रिस्क टेकिंग के कारण ठप हो जाएगा और वह रिस्क होगा जो कुछ भी ना करने का जोखिम है। देन थर्ड जो है सामान्य जोखिम की प्राथमिकता। एंटरप्रेन्योर खूंखार जोखिम वहन करता है, माने खूंखार जोखिम वहन करता नहीं होता, बल्कि वे विगणित या कैलकुलेटेड रिस्क वहन करता है या बेयर करता है। जिहारियों के
हटके के यदा-कदा से जुआ खेलते हैं। टी रॉबिन्सन के अनुसार एंटरप्रेन्योरल भला फेंक कर सर्वोत्तम की आशा करने जैसे कुछ नहीं है। वह नियोजन तथा बाजार की जानकारी, उपलब्ध साधन तथा उत्पाद एवं सफलता हेतु पूर्व निर्धारित सक्षम उपयोगों के आधार पर किया गया विगणित या फिर कैलकुलेटेड जोखिम का विषय है। फोर्थ जो है यथार्थ या साध्य लक्ष्य। दूसरों की दृष्टि में उद्यमी के लक्ष्य ऊंचे, असंभव, असाध्य हो सकते हैं, किंतु वास्तव में उनके लक्ष्य यथार्थ तथा साध्य होते हैं। सामान्य तौर पर वे उन क्षेत्रों में अवसर खोजते हैं जो उनके ज्ञान, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, अनुभव, एक्सपीरियंस को परिवर्तित करते, जिससे उनकी सफलता और लाभदायक में इंक्रीमेंट हो। फोर्थ जो है जोखिम निराकरक, ना कि जोखिम वहन करता। जिमर एंड स्कारबोरो के अनुसार एंटरप्रेन्योर रिस्क बेरर उतने ही नहीं होते जितना कि रिस्क एलिमिनेटर होते हैं, जो कि अपने एंटरप्राइजेस की सफलता के मार्ग में जितने बैरियर संभव हो हटाते हैं। रिस्क कम करने का एक सफल तरीका है एंटरप्रेन्योर के लिए योजना बनाना। सिक्स्थ है संसाधनों के समर्पण में जोखिम अंतर्निहित है। ड्रकर के अनुसार बिजनेस एंटरप्राइजेस में रिस्क कम करने की चेष्टा व्यर्थ है। उपलब्ध रिसोर्सेज में भावी अपेक्षाओं के लिए रिस्क अनिवार्यता है। वास्तव में हाई रिस्क उठाकर ही आर्थिक प्रगति को परिभाषित किया जा सकता है। रिस्क को विलुप्त अथवा जीरो करने का प्रयास केवल उन्हें ही अविवेकशील बना सकता है। सबसे बड़े रिस्क के रूप में इसका परिणाम केवल रिजिड ही हो सकता है। मैनेजमेंट साइंस का प्रमुख लक्ष्य बिजनेस को उचित रिस्क उठाने हेतु सक्षम बनाना होता है। 7 जो है जोखिम उद्यमी कार्य को विकसित करने का एकमात्र मार्ग। ड्रकर कहते हैं कि आर्थिक क्रिया भविष्य के लिए वर्तमान साधनों को समर्पित करती है, अर्थात अत्यधिक अनिश्चित अपेक्षाओं को समर्पित करती है। रिस्क उठाना आर्थिक क्रिया का सार है या समरी है। 8 जोखिम उद्यमिता की सीमा है। ई पेनरोज अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फर्स के में लिखते हैं, जोखिम रहित वातावरण में कार्यरत किसी एंटरप्राइजेस का निरंतर विस्तार सदैव के लिए होता रहेगा, क्योंकि कोई नकारात्मक प्रतिफल कभी नहीं उपजेगा। अतः विस्तारता एंटरप्रेन्योरशिप की जोखिम का एक सीमा है। 9 जो है जोखिम उठाने से उद्यमी पनपते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप निर्णय के में जोखिम जीवन का एक सत्य है। रिस्क वहनकर्ताओं की प्रशंसा होती है तथा एंटरप्रेन्योर एवं इन्वेस्टमेंट प्लानर संपन्न होते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि अच्छे एंटरप्रेन्योर सदैव रिस्क का एस्टीमेट या प्रेडिक्शन करते हैं, उन्हें मिनिमम करते हैं, कंट्रोल करते हैं अथवा इसका मैनेजमेंट करते हैं। वे इस बात के प्रति अनभिज्ञ होते हैं कि भविष्य में क्या होगा। खतरा यह है कि अनिश्चितता लवकाग्रस्त या हैंडीकैप कर सकती है। 10 जो है जोखिम एवं संदिग्धता के लिए सहन शक्ति। वे एंटरप्रेन्योर जो सामान्य रिस्क उठाने को तैयार हैं, परिसंपत्ति पर अधिक प्रतिफल उठाने की स्थिति में होते हैं, बनस्पत उन उद्यमियों की तुलना में जो यह तो
जोखिम नहीं उठाते या तो बहुत अधिक रिस्क उठाते हैं। एंटरप्रेन्योर के सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा रिस्क वहन हेतु अधिक सहनशक्ति होती है, क्योंकि वे कुछ कार्य विशेष जीवन में पहली बार कर रहे होते हैं तथा उनकी आजीविका को दांव पर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है पेशेंस उनको काफ़ी दिखाना पड़ता है रिस्क लेने के लिए, और उनके अंदर काफ़ी बेयरिंग करने की जो है क्षमता होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, अपने एंटरप्राइजेस को स्थापित कर सकें। फिर उसके बाद है जोखिम वहन करने की प्रवृत्ति। तो यह बात विचारणीय है कि उद्यमी अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक जोखिम उठाते हैं या रिस्क उठाते हैं। रिस्क वहन के अनेक अध्ययनों में रिस्क वहन की सामान्य प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। कोई भी सागर्भित सामान्य संबंध स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए यह मान्य नहीं हो पाया था कि रिस्क बेयरिंग प्रवृत्ति एंटरप्रेन्योर की प्रमुख विशेषता होती है। निर्णय प्रदर्शों की एक श्रृंखला का प्रयोग करते हुए ब्रॉकहाउस के अन्वेषण में एंटरप्रेन्योर की प्रवृत्ति पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया गया था। एंटरप्रेन्योर द्वारा प्राप्त परिणामों की तुलना प्रबंधकों द्वारा प्राप्त परिणामों से करके यह पाया गया कि रिस्क बेयरिंग प्रवृत्ति उद्यमियों का विशेष गुण नहीं होता। जैसे कि हम पहले भी कई बार पढ़ा जाता है कि रिस्क टेकिंग जो है एंटरप्रेन्योर की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, परंतु ये ऐसा नहीं है। इसका जो है ब्रॉकहाउस में एक डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स द्वारा एक क्वेश्चनरिंग किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि रिस्क टेकिंग जो है वो एंटरप्रेन्योर की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती, उनकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ये उससे साबित हुआ उस क्वेश्चनरिंग से। बस ये कि वो जो है एंटरप्रेन्योर जो है इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं कि और कोशिश करते हैं कि उनका रिस्क जो हो कम हो। उसके बाद जो लास्ट जो है जोखिम आचरण के अन्य पहलू, माने अदर विजन्स ऑफ रिस्क बेयरिंग। तो रिस्क द्वारा एंटरप्रेन्योर की व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, रिस्क को उसके समक्ष चुनौती रखनी चाहिए, क्रांतिक या क्रिटिकल रिस्क तथ्यों की पहचान होनी चाहिए, रिस्क बिहेवियर समय जागरूकता के से भी संबंध है, रिस्क अनिश्चित होता है, रिस्क वहन क्रिएटिव हेतु फ्यूल का कार्य करता है। तो ये कुछ रिस्क की जो नेचर है और उसका एंटरप्रेन्योर से क्या बिहेवियर होता है रिस्क टेकिंग्स के लिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट 12 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज में है, और जो डिफरेंट था वो मैंने इस लेक्चर में बता दिया है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।